एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। इस मंत्री के पास हर समस्या का समाधान था और राजा उससे पूछे बिना कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस वजह से दरबार के दूसरे लोग मंत्री से ईर्ष्या करते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपका बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह पसंद नहीं आया और उसने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको मेरा बेटा मूर्ख क्यों लगता है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूं तो आपका बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूं कि सोना या चांदी में से क्या ज्यादा कीमती है, और हर बार आपका बेटा चांदी कहता है। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे सीधे घर गया और अपने बेटे से पूछा कि सोना या चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा कीमती है। बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिता सोना। फिर मंत्री ने पूछा कि क्या आपको पता है कि सोना कीमती है? आप राजा को हर दिन गलत जवाब क्यों देते हैं और चांदी को ज्यादा कीमती बताते हैं? सूर्य ने जवाब दिया, पिता हर सुबह राजा लोगों से मिलने बाजार आता है। वह मुझे बुलाता है, मेरे सामने दो सिक्के रखता है, एक चांदी का और एक सोने का, और मुझसे कहता है कि मैं जो ज्यादा कीमती चुनूं वह ले लो। चांदी का सिक्का, और राजा हंसता है और चला जाता है। फिर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तुम आज हर दिन चांदी का सिक्का क्यों चुनते हो? इस वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। यह सुनकर बेटा अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बक्सा खोला। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया और पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कैसे मिले? बेटे ने जवाब दिया, पिता ये सिक्के हैं जो राजा मुझे देता है। जिस दिन मैं राजा को सही जवाब दूंगा और सोने का सिक्का ले लूंगा, वह मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देगा और मुझे हर दिन चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। राजा को इसमें मजा आता है जब मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी सोने से ज्यादा कीमती है। वह हंसता है और बिना ज्यादा सोचे चला जाता है। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपना रोजाना का चांदी का सिक्का नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसे समझ में आया कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख कहते हों, लेकिन उसके बेटे की समझदारी ऐसी चीज थी जिसे अब सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, तो मंत्री मुस्कुराता और दोस्तों को छोड़कर चला जाता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि दूसरे लोग बिना दिखावा किए बड़े काम करते हैं। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मूर्ख कहते हैं या पागल। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह नहीं समझती। इसीलिए अगर आप इस कहानी को और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ मिलूंगी। इसलिए धैर्य रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।